करंट अफेयर के इस सेगमेंट में आज का पहला टॉपिक है कि भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर क्या है। तो पहला टॉपिक है भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर के बारे में है। देखिए, तो भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर जो है ये बेंगलुरु कर्नाटका में बनाया जाएगा। कहां पर? बेंगलुरु कर्नाटका में बनाया जाएगा। क्या? 3D मुद्रित डाक कहां बनाया जा रहा? कर्नाटका में, कर्नाटका के बेंगलुरु में। ठीक है, कर्नाटका के बेंगलुरु में। ये एक अभिनव कदम के तहत बेंगलुरु में जल्द 3D प्रिंटिंग तकनीकी से निर्मित भारत का पहला डाकघर होगा। ठीक है, जो सिर्फ 1 महीने में तैयार हो जाएगा। डाक विभाग के स्वामित्व वाली भूमि के एक भूखंड पर हलासुरु के कैम्ब्रिज से लेआउट में डाकघर स्थापित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहां खोला जा रहा है? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, बेंगलुरु कर्नाटका में। कहां पर? तो बेंगलुरु कर्नाटका में स्थापित किया जा रहा है। कहां पर? तो बेंगलुरु कर्नाटका में स्थापित किया जा रहा है मेरे साथियों। कहां? बेंगलुरु कर्नाटका में स्थापित किया जा रहा है। चलो अगला हम लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ा। क्या पढ़ना है कि जो यूयू ललित जी हैं ये हमारे देश के 49वें CGI बन गए। और कितने दिनों के लिए बनाए गए हैं? तो ये केवल और केवल कितने दिनों तक रहेंगे? 74 दिनों तक रहेंगे, 74 डेज तक रहेंगे। कौन? तो जस्टिस यूयू ललित। कौन करता है नियुक्ति? तो हम सबको पता है, प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। इसके लिए कॉलेजियम व्यवस्था का पालन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। उस कॉलेजियम में कौन कौन रहता है? तो CGI को नियुक्त करने के लिए जो कॉलेजियम होता है उसमें आउटगोइंग CGI कौन रहेगा? आउटगोइंग CGI। आउटगोइंग CGI का मतलब होता है जो CGI रिटायर होने वाला है। जो CGI क्या होने वाला है? रिटायर होने वाला है। वो प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज रहते हैं। कहाँ के 4 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जज रहते हैं। लेकिन वह शामिल नहीं होंगे। कौन? वह शामिल नहीं होंगे जिनके नाम पर चर्चा की जानी है। तो जिनके नाम पर चर्चा होगी वह इसमें शामिल नहीं होते। तो 4 सीनियर मोस्ट जज शामिल रहेंगे, लेकिन वह शामिल नहीं रहेंगे जिनके नाम पर चर्चा की जानी है। तो किस नंबर पर बने हैं? 49वें नंबर के। तो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? हम सबको पता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। कब स्टेब्लिश किया गया? 1774 में। किसकी स्थापना की गई? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हमारे यहाँ कहाँ की जाती है? कलकत्ता में। उस समय इसके पहले जज कौन बनाए गए थे? सर एलिजा इम्पे बनाए गए थे। आज़ादी के समय कौन था? तो आज़ादी के समय जस्टिस हीरालाल जी कानिया हमारे यहाँ के मुख्य जज थे, CGI थे। और 49वें नंबर के कौन बनाए गए हैं? तो 49वें नंबर के जो बनाए गए हैं ये हैं यूयू ललित, उदय उमेश ललित। देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण कर लिए। इन्हें किसको? द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्हें CGI पद की शपथ दिलाई। इनका कार्यकाल कितने दिनों तक रहेगा? 74 दिनों तक रहेगा। कार्यकाल होता कितना है CGI का? तो जो CGI का कार्यकाल होता है ये 65 वर्ष की आयु तक रहता है। कब तक रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक CGI का कार्यकाल रहता है मेरे साथियों। कब तक? 65 वर्ष की आयु तक। इतनी बात समझ में आई सबको? क्लियर है एकदम? बोलो भाई, बोलो बोलो, सभी लोग बताओ, जल्दी बताओ। और बहुत बेहतरीन एक लाइन है, कोटेशन है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी है। हम खुद ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है, कितना अंधकार है। अगर इस दुनिया में हम सब कुछ पाने की लालसा करें मेरे साथियों, तो इस ब्रह्मांड में सब कुछ हम पा सकते हैं, सारी चीजों पे अपना अधिकार कर सकते हैं मेरे साथियों। तो पहले हमको क्या करना होगा? मेहनत करना होगा अच्छे से। हीरालाल जी कानिया थे, हाँ हीरालाल जी कानिया थे कोमल। तो चलिए मेरे साथियों, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि अच्छे से ये दोनों टॉपिक आपको करंट वाले भी बढ़िया से समझ में आए हैं मेरे साथियों, है ना? सबको समझ में आए हैं एकदम अच्छे।